बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 14 है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन of atmosphere। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें मेजर गैसेस कौन सी प्रेजेंट होती हैं, इसकी माइनर गैसेस क्या है, एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका मास कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका प्रेशर क्या है एट सी लेवल, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एटमॉस्फेयर की। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर एयर रीजन, जो हमारी अर्थ का एयर पोर्शन है ना, एयर पोर्शन, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द एयर पोर्शन, एयर पोर्शन को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें ना, तो इसकी डिफिनीशन हम कुछ यूं करेंगे कि एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर और द लेयर ऑफ एयर, द ब्लैंकेट और वी कैन से द एयर, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। देखो, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास हो गई जमीन, सही है, दिस इज व्हाट वी कॉल, ये हमारे पास लेट्स सपोज अर्थ है, सही है। अब इसके इर्द गिर्द जो एयर का ब्लैंकेट है, जो एयर की हवा की एक लेयर है जो इसके इर्द गिर्द है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो दिस इज द लेयर ऑफ एयर दैट इज सराउंडिंग द अर्थ, दिस इज व्हाट वी कॉल एटमॉस्फेयर। ये है हमारे पास एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के सरफेस से लेके ना, ये अगर अर्थ के सरफेस से लेके हम ऊपर 500 किलोमीटर तक चले जाएं, 500 किलोमीटर तक, यहां तक हमारे पास अर्थ की एक एयर की एक लेयर प्रेजेंट होती है। फिर 500 किलोमीटर से अबव जब हम जाएंगे तो हमारे पास एयर खत्म हो जाता है। तो 0 से लेके 500 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर की हाइट है, यहां तक हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, सही है। फिर इसे हमने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, वो आगे जाके हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में। सिर्फ आप ये समझो कि द लेयर ऑफ एयर दैट इज सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहां तक तो आपको समझ आ गया ना। अब इस एयर में प्रेजेंट क्या होगा, व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज दिस एयर मेड ऑफ, इस एयर में है क्या, व्हाट इज इन दिस एयर। सो इसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है एयर, मतलब एयर की कंस्टिट्यूएंट्स को, एयर जिस चीज से बनी हुई होती है, एक को हम कहते हैं मेजर पोर्शन और दूसरे को कहते हैं हम माइनर पोर्शन। द मेजर पोर्शन ऑफ द एयर इज 99% और माइनर पोर्शन जो होता है ये 1% में डिफरेंट गैसेस आते हैं। यहां पर आपको समझाऊंगा यहां पे व्हाट इज द मेजर पोर्शन। मेजर पोर्शन of this atmosphere, the major portion of this atmosphere is nitrogen N2, which is present in form of nitrogen gas, and oxygen, which is present in form of oxygen gas. Nitrogen nearly makes about 78.1% and oxygen nearly makes about 20.9%. Together they make 99%, 70, 80, 90 and 99. Together they make the 99% of whole atmosphere. इस पूरे एटमॉस्फेयर में 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में, सही है। अच्छा, अब इसके माइनर पोर्शन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द माइनर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का माइनर पोर्शन क्या होगा? तो देखिए,
इस माइनर पोर्शन में हमारे पास डिफरेंट गैसेस आती हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सच एज आर्गन। आर्गन हमारे पास इसका एक माइनर पोर्शन है। आर्गन हमारे पास 0.9% प्रेजेंट होता है, 0.9%। Carbon dioxide CO2 is also minor portion which is 0.03%। हमारे पास इसमें 0.03% हमारे पास इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। नियरली 0.01% हमारे पास हाइड्रोजन, 0.01%। आप ये वैल्यूज पे बुक्स में भी देख सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज लिखी होंगी। अगर नियोन, हीलियम, ओजोन की बात करें तो इसी तरह ये भी हमारे पास इसके माइनर पोर्शन में आते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि जो इसमें क्या कहते हैं उसे, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.0005% एंड इसके नियोन, हीलियम और ओजोन 0.006% आई थिंक, और ये है हमारा 0.0005%। ये हमारे पास ओजोन O3 फॉर्म में प्रेजेंट है, सही है। ये हमारे पास इसके माइनर पोर्शन है। हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है जो कि 0 से 4% तक वेरी कर सकता है। अब इसकी ये जो कंपोजिशन है ना, तो ये मेरे ख्याल में ये हीलियम 0.005% है और ये 0.006% है। खैर ये आप बुक्स में देख लें फिर कि ये तो हो गई कि इसका माइनर पोर्शन। इसके माइनर, मेरे कहने का मतलब ये था कि इसके माइनर पोर्शन में जो 1% गैसेस हैं उसमें हमारे पास आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम और ओजोन जैसे और वाटर मॉलिक्यूल जैसे पार्टिकल्स आते हैं इसके माइनर पोर्शन में। इसके मेजर पोर्शन में 2 मेन कंस्टिट्यूएंट्स है इसके, which is nitrogen and oxygen, which we consume when we breathe। सही है। ये तो हो गई कि इसकी कंपोजिशन क्या हो गई, इसके मेजर और माइनर पोर्शन हमने पढ़ लिया। अब आते हैं इसके हाइट की तरफ। व्हाट इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर? हाइट की मैंने आपको बता दिया इसकी हाइट के बारे में। मैंने आपको इसकी हाइट बताई कि इसकी हाइट जो है वो है 0 से लेके 500 किलोमीटर तक। इसकी हाइट जो है वो 0 से 500 किलोमीटर तक है। फिर इस हाइट में हमारे पास हमने एटमॉस्फेयर को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है। इसमें हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मतलब इसको फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। हमने मतलब ये एटमॉस्फेयर की हाइट है ना, ये 0 हो गया, ये 500 किलोमीटर हो गया। अब ये हमारे पास फिर इसमें हमने फर्दर लेयर्स की डिवीजन की हुई है। ये फर्स्ट लेयर को हमने ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड को मीजोस्फेयर, फोर्थ को थर्मोस्फेयर और से आयनोस्फेयर। सही है। हमने इसकी हाइट 0 से 500 किलोमीटर तक है, पर फिर इसमें हमने लेयर्स की डिवीजन की हुई होती है। और इस लेयर्स में हमारे पास जो टेम्परेचर है, इसकी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसमें वेरी करता है, इसमें टेम्परेचर चेंज होता रहता है। -92 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। इसके पीछे डिफरेंट फिनोमेना इन्वॉल्व हैं। ये हम जब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो इसमें हम फिर इसमें डिटेल से इसे डिस्कस करेंगे कि किस लेयर में टेम्परेचर कहां से कहां तक वेरी करता है और किस लेयर में टेम्परेचर कहां से कहां तक वेरी करता है और क्यों वेरी करता है, ये भी हम पढ़ेंगे। -92 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये माइनस नहीं है, -92 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें हमारे पास टेम्परेचर वेरी कर सकता है। इसकी अगर हम मास की बात करें ना, मास ऑफ एटमॉस्फेयर, मास, व्हाट इज मास? मास आपको पता है क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास और वेट में फर्क है, सही है। आपका जो मास अर्थ पे होगा वही मास आपका मून पे होगा, लेकिन आपका वेट आपकी ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करता है। मतलब मेरा जो वेट यहाँ पे होगा शायद वो मून पे नहीं होगा।
Mass is the quantity of matter and earth is the force with which and weight is the gravitational pull. Weight is what we have due to the gravitational pull of the earth. सही है। तो ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाते, फिजिक्स वालों का काम है फिजिक्स के टीचर से पूछो मास और वेट में फर्क है। सही है। सो मास का जो है, तो जो एटमॉस्फेयर का मास है, इट इज नियरली 4.5 to 5 into the 10 raised to power 15 metric tons। इसका जो मास है, इट इज 4.5 to 5 multiplied by 10 raised to power, यानी इस 4.5 या 5, यहाँ 4.5 लग सकता है या 5, ये हमने मतलब इसको स्केल लेके कैलकुलेट नहीं किया, ये एस्टिमेटेड वेट है। सही है। into 10 raised to power 15 metric tons। ठीक है। इसकी काफी खूबसूरती है। एटमॉस्फेयर अगर हमारे इर्द गिर्द ना होता ना, तो ये जो हम लाइफ है ना, ये अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो आप लोगों के को अपने इर्द गिर्द इतने खूबसूरत लोग नजर आते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर ही की वजह से। और हाँ, अगर आपसे कोई पूछे ना कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, तो उसे बताना कि तुम्हें ना NPD है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अपना इलाज करवाओ। आते अपने टॉपिक की तरफ कि क्या हम कहाँ पे चले जाते हैं, पता नहीं, कभी कभार हम चले जाते हैं, बोर ना हो आप, इसलिए हम इस तरह थोड़े ऑकवर्ड जोक्स मारते रहते हैं। अब ऑकवर्ड का मतलब क्या है, ये भी सर्च कर लो, अगर तुम्हें नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं तुम्हें बता दूंगा ऑकवर्ड किसे कहते हैं। अच्छा, आगे अपने टॉपिक की तरफ, जो कि टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, मास भी हमने कर लिया, आगे इसकी डेंसिटी की तरफ। व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी, डेंसिटी तो आपको पता है कि डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, दैट इज 0.0013 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास एटमॉस्फेयर का जो टोटल मास होगा, दैट विल बी 0.0013 ग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेंसिटी क्या है। सही है। इसके टेम्परेचर कर लिया, मास कर लिया, डेंसिटी कर ली। आते इसके प्रेशर की तरफ। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर। The pressure of atmosphere is 1 atm at sea level. At sea level. At sea level. The pressure of atmosphere is 1 atm. लेकिन जैसे ही हम हाइट बढ़ाते जाते हैं, हाइट के साथ इसका प्रेशर जो है, जब हम हाइट इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आई होप मैंने आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर दिया होगा। इसकी थोड़ी सी समरी हम करके देते हैं आपको। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज सराउंडिंग द अर्थ। हमने इसके मेजर पोर्शन पढ़ लिए, इसके गैसेस के माइनर पोर्शंस पढ़ लिए, फिर हमने इसकी हाइट पढ़ ली, हाइट के साथ टेम्परेचर वेरी करती, मतलब हाइट में, फिर हमने इसमें डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ होता है। इसमें टेम्परेचर की वेरिएशन 92 से 2000 तक है। इसका टोटल मास, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पर किसी तरह का भी सवाल आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट यूं क्लियर होगा। बस अभी आपसे इजाजत चाहेंगे, आपको यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।